दोस्तों आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे फार्मेसी में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं। चाहे वो डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन लेना चाह रहे हों या फिर वो बी फार्मा में या फिर वो एम फार्मा में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों जिसने डिप्लोमा फार्मेसी किया है और फार्मेसी में जॉब देख रहा है उसे फार्मेसी में जॉब नहीं मिल रही, जिस बच्चे ने बी फार्मा किया है उसे कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है, जो बच्चा एम फार्मा कर चुका है उसे टीचिंग में जॉब नहीं मिल रही है, वो ढूंढ रहा है जॉब जगह जगह पर उसे जॉब नहीं मिल पा रही है। दोस्तों यहाँ पर मैंने फार्मेसी से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रोफाइल के बारे में बताया है। वैसे फार्मेसी में अनेकों जॉब प्रोफाइल होती हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है। दोस्तों जब आप 12वीं क्लियर करने के बाद फार्मेसी के बारे में सोचते हो तो आपके सामने कुछ 3 से 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी यानी बी फार्मेसी, एम फार्मेसी और फार्म डी। दोस्तों 12वीं क्लास पास करने के बाद जितने भी बच्चे फार्मेसी करने की सोच रहे होते हैं सबकी मेंटलिटी अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी उसकी सोच पर प्रभाव डालती है। डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स करने वाले ज़्यादातर बच्चे अपना मेडिकल ओपन करने के बारे में सोच रहे होते हैं। जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना होता है वो बी फार्मा कोर्स करते हैं। और दोस्तों हर बच्चे की सोच समय समय पर बदलती रहती है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा फार्मेसी करते वक्त अपना मेडिकल ओपन करने के बारे में सोच रहे होते हैं, परंतु जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होने लगता है उनकी सोच बदल जाती है और फिर वो बी फार्मा में एडमिशन ले लेते हैं। जो बच्चे पहले केवल डिप्लोमा फार्मेसी करने के बारे में सोच रहे थे और कर भी रहे थे और फिर वो बाद में बी फार्मा में एडमिशन ले चुके होते हैं। दोस्तों इसी तरीके से बी फार्मा कोर्स करने वाला बच्चा आगे चलकर एम फार्मा में एडमिशन ले लेता है। पहले वो केवल बी फार्मा के बारे में सोच रहा होता है परंतु बाद में वो एम फार्मा में एडमिशन ले लेता है। कुछ बच्चे जॉब करने लगते हैं और कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चे बी फार्मा के बाद फार्म डी में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ बच्चे फार्म डी में पहले ही एडमिशन ले चुके होते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हर फील्ड में कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। हर साल कई हजार बच्चे फार्मेसी में एडमिशन ले रहे होते हैं, हालांकि उनका कोर्स अलग अलग हो सकता है। इसी तरह से हजारों बच्चे हर साल फार्मेसी फील्ड के कोई ना कोई कोर्स करके निकल रहे होते हैं और जॉब की तलाश कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे अपनी फार्मेसी भी ओपन करते हैं। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में फार्मेसी से रिलेटेड एक पोस्ट के लिए कम से कम 50 दावेदार होते हैं और जो बच्चे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ तो और भी ज़्यादा बुरा हाल चल रहा होता है। यहाँ पर तो एक पोस्ट के लिए 100 बच्चे अप्लाई कर चुके होते हैं और हर बच्चा यही चाहता है कि मेरे को ही जॉब मिले, मेरा ही सिलेक्शन हो। बच्चों की इसी भीड़ का फ़ायदा कंपनी उठाती है। वो कम से कम सैलरी पर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वाले बच्चे को सिलेक्ट करना चाहती है और कम से कम सैलरी पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बच्चे को सिलेक्ट करना चाहती है। दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस बच्चे को अच्छी नॉलेज होती है और कंपनी उसे जॉब ऑफर भी कर देती है, मतलब कि सिलेक्ट भी कर लेती है अपनी तय की हुई सैलरी पर, परंतु वो बच्चा मना कर देता है कि मुझे तो इससे ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। परंतु कंपनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक पोस्ट के लिए कई दावेदार होते हैं। कंपनी को तो कोई ना कोई बच्चा मिल ही जाता है कम से कम सैलरी पे काम करने वाला। दोस्तों यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि यदि आप अपनी पहली जॉब ढूंढ रहे हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है परंतु आपको सैलरी कम लग रही है तो उस बात पर कंपनी से बहस करने से अच्छा यही होता है कि आप वहाँ पर उतनी सैलरी में ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके बहस करने से आपका ही नुकसान होता है, कंपनी का इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। हो सकता है कि कंपनी को आपसे भी बेहतर कोई व्यक्ति मिल जाए और वो भी आपसे कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों पहली जॉब आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए करनी होती है। जब आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके लिए जॉब के रास्ते खुल जाते हैं और वो भी अच्छी सैलरी आपको मिलने लगती है। दोस्तों हर किसी जॉब में सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिस बच्चे को नॉलेज होगी। अब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर तो वैकेंसी बहुत ही कम निकलती है